हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है ओथेलो पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो 60 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे इस प्ले से, एंड टोटल हम 108 क्वेश्चन करेंगे इस पर्टिकुलर प्ले से। तो 61 से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी इस प्ले पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 61। Which two groups are at war in Othello? तो ओथेलो में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो किन दो ग्रुप्स के बीच में रहा है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ लाइक शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को हेल्प हो सकेगी। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से दो ग्रुप्स थे, तो ग्रुप कौन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, द स्पेनिश एंड द मोर, द वेनेशियंस एंड द टर्क्स, द रोमन्स एंड द ऑटोमन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द वेनेशियंस एंड द टर्क्स। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड शेक्सपियर चेंज द स्टोरी ऑफ ओथेलो फ्रॉम हिज सोर्स। तो जो ओथेलो की स्टोरी है उसको शेक्सपियर ने किस सोर्स पे चेंज किया। सही आंसर इसका क्या होगा, 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही एडेड द अल्टर्ड कैरेक्टर्स एंड कंप्रेस्ड द एक्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। हम फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि 108 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, इसलिए हम इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। एंड फटाफट से हम क्वेश्चन देन आंसर को जानते हुए चलेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा हमें, और क्वेश्चंस पे उतनी ही ज़्यादा पकड़ होगी। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अदर प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन द सेम पीरियड एज ओथेलो। तो ओथेलो जब लिखा गया उसी टाइम पे अदर कौन कौन से प्ले थे जो लिखे गए हैं। तो अदर जो प्लेस थे उनमें आता है हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो ये चारों प्ले इसके कॉन्टेम्परेरी प्ले रहे हैं ओथेलो के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ओथेलो अ यूनिक कैरेक्टर फॉर शेक्सपियर्स पीरियड। तो ओथेलो को यूनिक कैरेक्टर क्या बनाता है ये हमें बताना है। 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट कैरेक्टर्स हु वर मोर्स वर नॉट प्रोमिनेंट हीरोज। तो ये रीज़न रहता है यूनिक को, तो ओथेलो को यूनिक बनाने का। नेक्स्ट है, what reason does Iago give at the beginning of the play for conspiring against Othello? क्या रीज़न था, तो वो रीज़न रहा है ओथेलो passed him over for a promotion, ओथेलो stole the woman he loves। 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो हम ए को
मार्क करते हैं, ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डज ओथेलो हैव टू गो टू साइप्रस। तो ओथेलो को साइप्रस क्यों जाना पड़ा, रीजन क्या था, a prepared defenses against the Turks. Option A will be the right answer. Next question is, who does Iago frame as having an affair with Desdemona? Simple सा आंसर है कैसियो। हाउ डज डेस्डेमोना डाई, डेस्डेमोना जो है वो कैसे, डेस्डेमोना की डेथ होती है, कैसे मरती है डेस्डेमोना, तो जो ओथेलो है ये इसका गला घोट देता है और डेस्डेमोना को गला घोट के मार देता है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओथेलो स्मूथर्स हर विद अ प्लो। जो है जो पिलो है उसी से ये गला घोट के मार देता है ओथेलो। किसको मार देता है, डेस्डेमोना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू इयागो एट द एंड ऑफ द प्ले। तो इयागो के साथ जो है क्या होता है एंड ऑफ प्ले में, इसको सेंटेंस किया जाता है किसके लिए, डेथ के लिए। ही इज सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी कि जो है इसको मृत्यु दंड सुनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, व्हाट प्रोवाइड्स ओथेलो विद ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। तो ओथेलो को सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ कहाँ से मिलता है, हिज मिलिट्री प्रोवेस, यहाँ पे प्रोवेस नहीं होके पावर्स होना चाहिए, POWERS, पावर्स। हिज मिलिट्री पावर्स, जो मिलिट्री पावर है उससे इसको जो है सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ प्रोवाइड होता है, यानी कि मिलता है। नेक्स्ट, हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन। तो ये जो प्ले है ओथेलो ये कैसे प्रेजेंट करता है, क्या, एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन को, जो अनुभव, अलगाव का अनुभव है वो कैसे प्रेजेंट करता है ये प्ले। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एज डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल। नेक्स्ट है, व्हाट डू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ओथेलो एज एन एनिमल रिवील। द रैसिज्म ऑफ द टाइम, इसका सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इतने क्वेश्चन कर लिया इस प्ले पे बेस्ड तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन शायद ही देखने को मिले, क्योंकि जो है टोटल 108 क्वेश्चन इस प्ले से लिया गया है इस बुक में, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ इज ह्यूमन एविल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले। हाउ इज ह्यूमन एविल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले, एज अ फोर्स ऑफ नेचर, एज अ फोर्स ऑफ नेचर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, what does the handkerchief represent to Desdemona। तो डेस्डेमोना के लिए, डेस्डेमोना की जो हैंडकरचीफ है वो डेस्डेमोना के लिए क्या रिप्रेजेंट करती है, सही आंसर होगा इसका ओथेलोस लव, ऑप्शन डी। व्हाट पैटर्न्स इज एम्ब्रॉयडर्स ऑन द हैंडकरचीफ। जो हैंडकरचीफ होती है उसमें किस पैटर्न पे बेस्ड, जो एम्ब्रॉयडर्स यानी जो कढ़ाई की रहती है उस हैंडकरचीफ यानी रुमाल में, वो किस पैटर्न पे बेस्ड होती है, कौन सा पैटर्न बना होता है। तो उसमें स्ट्रॉबेरीज बनी रहती है, जो स्ट्रॉबेरीज है उसका पैटर्न होता है, उसकी कढ़ाई होती है हैंडकरचीफ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द टर्किश फ्लीट थॉर्टेड? तो जो टर्किश फ्लीट है वो कैसे विफल होती है? टर्किश फ्लीट कैसे विफल होती है? तो बाय अ स्टॉर्म, तूफान की वजह से। नेक्स्ट है, what rank does Cassio hold before Othello strips it from him? लिeutenant इसका सही आंसर होगा। तो कैसियो का जो पद है, जो रैंक है, वो ओथेलो के द्वारा छीन ली जाती है। उससे पहले जो है कैसियो किस रैंक पे होल्ड होता है? तो वो रैंक होती है लिeutenant की। क्लियर है? आई होप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल epithets is not applied to Othello during the play? तो कौन सा एनिमल है जो नहीं अप्लाई किया गया है? वो है सरपेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज यागो? जो यागो है वो, उसकी एज क्या है? तो उसकी एज है 28, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, व्हाट इज ब्रेवेंजियोज पोजीशन इन वेनिस? वेनिस में ब्रेवेंजियो की क्या पोजीशन है? सही आंसर इसका होगा सेनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज इयागो टेल रोडेरिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डेमोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस? तो ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं मैरिटानिया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर? जो हैंडकरचीफ है ये ओथेलो को उसकी माँ से इनहेरिटेंस यानी वसीयत में के हिसाब से मिलता है। वसीयत नहीं, विरासत से मिलता है उसकी माँ के द्वारा। उसको किसने बनाया है? हु मेड, किसने बनाया उस हैंडकरचीफ को? सही आंसर होगा आ सिबल और फीमेल प्रॉफिट। आ सिबल और फीमेल प्रॉफिट, कोई फीमेल प्रॉफिट होती है उसके द्वारा ये हैंडकरचीफ बनाई जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्डेमोना टू ओथेलो? 84 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर इसका होगा द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट। नेक्स्ट है, व्हाट रैंक डज इयागो बेग्रेडिंगली होल्ड? तो सही आंसर होगा इनसाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, फ्रॉम whom did Desdemona first hear the song of Willow? जो सॉन्ग ऑफ विलो है ये फर्स्ट टाइम डेस्डेमोना ने किससे सुना? सही आंसर इसका होगा हर मदर्स मेड। इसकी जो माँ है, उस डेस्डेमोना की माँ जो है उसकी मेड से, माँ की जो मेड है उसके द्वारा डेस्डेमोना ने सॉन्ग ऑफ विलो सुना था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स is most commonly applied to Iago throughout the play? तो कौन सा एपिथेट जो है वो कॉमनली अप्लाइड किया जाता है थ्रू आउट द प्ले, यानी पूरे प्ले में इयागो के लिए? वो सही आंसर है ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which
whose death does ग्रेंजियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन? तो फाइनल सीन में किसकी डेथ के बारे में ग्रेंजियानो रिपोर्ट करता है? ब्राबेंजियोस डेथ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ कैसियोस वीकनेसेस डज इयागो एक्सप्लॉइट? तो कैसियो की किस वीकनेस को जो इयागो है वो एक्सप्लॉइट करता है? तो कैसियो की अ लो टॉलरेंस फॉर अल्कोहल इसका सही आंसर होगा। Whom does Iago refer to as the true general? Whom does Iago refer to as the true general? किसने इयागो को ट्रू जनरल कहा? डेस्टिमोना। Whom? इयागो ने किसको ट्रू जनरल कहा? इयागो के द्वारा किसको कहा गया? Whom does Iago refer to as the true general? डेस्टिमोना इसका सही आंसर होगा। How does Othello kill Desdemona? तो अभी हम जो है क्वेश्चन में पढ़े हैं कि ओथेलो ने फ्लो से यानी तकिए से डेस्डेमोना का गला घोट के उसकी डेथ करी थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही स्मोदर्स हर। गला घोट के मारा था डेस्डेमोना को ओथेलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू इयागो इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर? तो इयागो के अनुसार ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या है? ये जेलसी को कहा गया है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, whom does Cassio wound in the drunken brawl of Act 2 Scene 3? मॉन्टेनो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, with whom does Cassio dine the night he is stabbed? तो जो कैसियो है ये किसके साथ डाइन द नाइट में किसके साथ ये डिनर कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है जब ही इज स्टैब्ड, इसको स्टैब्ड किया जाता है यानी इसको चाकू मारा जाता है। उस टाइम पे ये किसके साथ डिनर कर रहा था? डाइन यानी कि भोज खाना खा रहा था, ऐसा कुछ। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बियांका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 95 नंबर, व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड ओवर द स्लीपिंग डेस्डेमोना? क्या पकड़े हुए होता है? अ लाइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू रेफर टू ओथेलो बाय नेम? हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू रेफर टू ओथेलो बाय नेम? तो द ड्यूक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, according to Lodovico is later, who is to replace Othello as governor of Cyprus? तो लोडोविको के लेटर के अकॉर्डिंग जो गवर्नर ऑफ साइप्रस है वो ओथेलो की जगह पे कौन बना? Who is to replace Othello as governor of Cyprus? तो ओथेलो के बाद जो है वो कैसियो गवर्नर बना, किसका? साइप्रस का। और ये अकॉर्डिंग टू लोडोवियस लेटर से हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the night of her death, what does Desdemona ask Emilia to do? तो इमिलिया से डेस्डेमोना ने क्या करने को बोला? जिस रात डेस्डेमोना की डेथ हुई
उस रात को डेस्डेमोना ने इमिलिया से क्या करने को कहा? पुट डेस्डेमोनास वीडिंग सीड्स ऑन द बेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज यागो कंसील रोडरिगो टू डू? सॉरी, यहाँ पे काउंसिल होगा। काउंसिल वो जो है क्या काउंसिल करता है रोडरिगो क्या करने को? यागो जो है ये रोडरिगो को क्या करने के लिए काउंसिल करता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पुट मनी दाई पर्स। पैसे को अपने पर्स में रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये TGT 09 में आया हुआ क्वेश्चन है, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। मोटिवलेस मैलिग्निटी क्या मतलब होगा इसका? मोटिवलेस मैलिग्निटी का उद्देश्यहीन दुर्भावना। उद्देश्यहीन दुर्भावना ये जो टर्म है ये इयागो के द्वारा आया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयागो हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मोटिवलेस मैलिग्निटी बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसका सही आंसर होगा। Which Shakespearean critic said that evil has nowhere else been portrayed with such mastery as in the evil character of Iago? तो किस ऑथर ने विलियम शेक्सपियर कि इस ओथेलो कैरेक्टर को क्रिटिक करते हुए कहा है कि अगर कहीं एविल हमें देखने को मिलती है, अगर कहीं जो एविल यानी जो बुराई है वो बुराई को कहीं भी अगर इतनी कुशलता से पोर्ट्रेट नहीं किया गया है, यानी चित्रित नहीं किया गया है जितना कि इयागो के बुरे चरित्र में है। जितना बुरा इयागो का कैरेक्टर है उतनी बुराई शायद ही कहीं चित्रित की गई हो, ऐसा कौन से क्रिटिक ने कहा है? तो ये सही आंसर होगा AC ब्रैडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। which Shakespearean critic said about Iago that he stand supreme among Shakespeare's evil character? जो इयागो है ये सबसे सुप्रीम पे स्टैंड करता है शेक्सपियरियन एविल कैरेक्टर में, because the greatest intensity and subtlety of imagination have gone into his making। तो ये भी क्रिटिसिज्म किसने किया है? AC ब्रैडले ने। नेक्स्ट है, हु सेड इयागो इज एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ अ साइकोपैथ? तो ये कहा है फ्रेड वेस्ट ने इयागो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है बट हम इसको पढ़ लेते हैं। Who writes that Iago illustrates in the most perfect combination of two facts concerning evil which seem to have impressed Shakespeare the most? The first being that the fact that perfectly sane people exist in whom feeling of any kind is so weak that an almost absolute egoism because possible of them, with the second being that such evil is compatible and even appears to ally itself easily with
exceptional powers are will and intellect. तो ये इयागो के बारे में कहा गया है और किसने कहा है, तो फिर से हमारा सही आंसर होगा AC ब्रैडले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who writes that to compare Iago with the Satin of Paradise Lost seems almost absurd. किसने लिखा है कि इयागो को कंपेयर करना किससे, पैराडाइज लॉस्ट के सैटर्न से ऑलमोस्ट एब्सर्ड, कैसा होगा, एब्सर्ड प्रतीत होता है. सो इमेंसली डज शेक्सपियर्स मेन एक्सीड मिल्टन्स फाइंड इन एविल. तो ये किसने कहा है, ये कहा है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा AC ब्रैडले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who believed that Iago is simply an opportunist who cleverly grabs occasion, and that Iago is neither as clever nor as weak as some would think, and the problem of his character largely resolves itself into the question, was he justified in embarking upon the initial stage of his revenge. तो ये जॉन ड्रैपर के द्वारा कहा गया है, जॉन ड्रैपर का मानना है. एंड लास्ट जो इस प्ले पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, वो है इन विशाल भारद्वाज फिल्म ओमकारा. ओमकारा जो फिल्म है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ओथेलो पे. ओथेलो पे बेस्ड जो मूवी है वो कौन सी है, ओमकारा. वही हमने हैमलेट पे बेस्ड जब क्वेश्चंस को कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हैमलेट पे बेस्ड कौन सी मूवी थी, तो वो थी हैदर. क्लियर है. तो ओमकारा कब आई, 2006 में, 2006. हु प्लेज द रोल ऑफ ईश्वर लंगडा त्यागी मॉडल्ड ऑन इयागो ओथेलो. तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैफ अली खान ने इयागो का रोल किया था. यानी जो मॉडल थे वो ओथेलो का जो ओथेलो प्ले है उसमें जो इयागो का रोल है वो किसने किया था, सैफ अली खान ने. तो यहाँ पे हमने ओथेलो पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. और नेक्स्ट जो प्ले है, नेक्स्ट प्ले पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, वो प्ले है मैकबेथ का. तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैकबेथ पे क्वेश्चंस को करेंगे. फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें.